नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले 38 दिनों से हरियाणा के अंदर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं किया जाता, उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तो उनकी यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें, पटवारियों की लंबी हड़ताल को देखते हुए सरकार ने अब फैसला लिया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत, योजना के तहत अब सरकार 1200 पटवारियों की भर्ती करेगी। इस संबंध में भी पटवारियों का कहना है कि पटवारी का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। कोई भी नया व्यक्ति या नया बच्चा आकर पटवारी के कार्य को नहीं कर सकता है। इसके लिए 1.5 साल की ट्रेनिंग लगती है। एक पटवारी बनने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। वहीं पटवारियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर सरकार ने पटवारियों की भर्ती करनी है तो पक्की भर्ती करे, न कि कौशल योजना के तहत करे। तो आज मैं झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंचा, जहां पर टेंट लगाकर पटवारी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। वहां मैंने जिला प्रधान है मनीष यादव, उनसे बात की। तो आइए सुनते हैं मनीष यादव जी ने इस हड़ताल के संबंध में क्या बताया। हाँ जी प्रधान जी, आप 3 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, हड़ताल चल रही है। अब आगामी क्या कार्यक्रम है और क्या वार्ता का कुछ हिसाब किताब चल रहा है आपका या नहीं चल रहा है? सबसे पहले तो आपके लोकमत चैनल का मैं दिल की गहराइयों से झज्जर जिला के सभी पटवारी कानूनगो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी 3 जनवरी से जो सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश में चला और आप झज्जर जिले की आवाज़ को आम जन तक, प्रशासन तक, हरियाणा सरकार तक बिल्कुल सत्यता के साथ प्रसारित कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा ये सांकेतिक धरना 3 जनवरी से लगातार जारी है, जिसको आज 38वां दिन है। और हमारी 7 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की वार्ता माननीय हमारे जो निजी सचिव हैं राजेश कुल्लर जी, उनके साथ हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की वार्ता हुई है, जिसमें उनकी ओर से अपनी प्रपोजल रखी गई थी। हमारे कार्यकारिणी की ओर से अपने स्तर पर जो हमारी मांग है उनसे संबंधित प्रपोजल रखी गई है। उस प्रपोजल का अंतिम जो निर्णय है वो अब तक हमारे बीच नहीं आया है। वो अंतिम निर्णय आने पर हमारा जो आगे की जो रणनीति है उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। प्रधान जी, अब जिस प्रकार से सूचनाएं आई और नोटिफिकेशन भी जारी हो गए, 1200 पटवारियों की नई भर्ती करेगी सरकार, तो क्या ये मनोबल तोड़ने का काम कर रही है सरकार? आपका जो मनोबल है उसको तोड़ने का काम कर रही है सरकार की मंशा? जैसे हमारी सांकेतिक धारणा के बीच में एकदम से ये प्रकाशित करके आमजन के बीच में और हमारे मनोबल को गिराने के लिए जो ये प्रकाशन किया गया है, उसकी हमारी कार्यकारिणी पहले से ही निंदा करती आ रही है। और पहले भी हमने यही कहा था, अभी SKRN के तहत जो भी हमारे पटवारी आएंगे वो पूर्ण रूप से राजस्व कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पटवारी की पहले ट्रेनिंग होती है 1.5 साल की। उसके बाद ही पटवारी ट्रेनिंग में राजस्व कार्य में निपुण होता है। उसके बाद विभाग की परीक्षा होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उस उम्मीदवार को राजस्व पटवारी का कार्यभार दिया जाता है। नया जो भी SKRN के थ्रू आएगा उसको राजस्व विभाग की कोई जानकारी नहीं है। और सरकार की मंशा अगर है वास्तव में सही, तो सरकार स्थायी तौर से भर्ती करे, उसमें स्थायी तौर पर किसी भी बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। ये SKRN का जो भी इनका तरीका है वो तो केवल मात्र चंद दिनों के लिए होता है, वह स्थायी तौर पर महीने 2 महीने की व्यवस्था हो। हमारा नया पटवारी जो भी नए विज्ञापन से स्थायी तौर पर जो पटवारी लेंगे, कम से कम भी उसको तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगता है। 2 वर्ष तक तो ये समझो हमारे जो सीनियर साथी हैं उन्हीं को परेशानी रहेगी और वो स्वतंत्र रूप से राजस्व विभाग के बतौर पटवारी कार्य नहीं कर सकते। आज आप कह रहे हैं 38वां दिन है, तो आम जनता को भी परेशानी है, किसान को परेशानी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आमजन के प्रति, किसान के प्रति हम शुरू से ही खेद प्रकट कर रहे हैं और उनके जो परेशानी है उनसे ज़्यादा हम अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आमजन का हिस्सा हैं। हमारे भी परिवार के जो भी हमारे पटवारी साथी हैं उनके परिवार है वो भी कृषि पर निर्धारित है और भी हमारे जो सगे संबंधी हैं वो भी कृषि का कार्य करते हैं। आमजन भी जो कार्य रुके हुए हैं उनके बच्चों के हैं, किसानों के हैं, आमजन के वैसे भी तस्दीक वगैरह के जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य हमारे 38 दिन से प्रभावित हो रहे हैं पटवारियों के सांकेतिक धारणा के कारण। उनका हम बार बार खेद प्रकट करते हैं और हरियाणा सरकार से हम बार बार पुनः यही अपील करते हैं कि जल्दी से हमारी जो मांगे हैं उनका समाधान करें, ताकि आमजन का, हमारा भी जो दैनिक कार्य है, जो दैनिक कार्य हम करते हैं, प्रशासन का भी जो कार्य है वो बिल्कुल प्रभावित हुआ है। और जल्दी से हमारी सांकेतिक धरना को समाप्त करवाया जाए, हमारी मांगों को सुनकर, ताकि आमजन का कार्य और सरकार का कार्य और हमारा भी कार्य हम अपना ठीक ढंग से कर सकें।